हेलो दोस्तों, जनवर समय तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतना ही नहीं भाई, आप तंदुरुस्त होंगे जी। तो आज पढ़ाने वाले हैं भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हाँ जी, इससे ऑब्जेक्टिव कराने वाले, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। जैसे आप लोग थंबनेल पे देख पाए हैं भाई, 100% लड़ेगा जी। हाँ, अगर आप एमबीडी डाइट भाई ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, भाई टारगेट का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, भाई क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आज के वीडियो देखने के बाद सभी का भाई ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा। इतना ही नहीं भाई, परीक्षा हॉल में भी बनाइएगा, कम से कम समय में बनाइएगा, क्योंकि हम उसी पे बातें करेंगे कि क्योंकि कम से कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव को डील किया जाए, क्योंकि आपके पास अवेलेबल समय भी बचे सब्जेक्टिव के लिए। तो देरी किस बात का भाई, चलिए देखते हैं आज के भाई फर्स्ट प्रश्न। तो मेरा दोस्त, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को 10 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था। आज 11 नंबर देखने वाले हैं भाई, नो डाउट करने वाले हैं, सीधे टीच आउट करने वाले हैं। देखो मेरे प्यारे, कह रहा है दो दोलित आयतन। अच्छा जी, दो दोलित आयतन 8:27 है मेरे प्यारे। हाँ जी, अब दोलित आयतन वाला फॉर्मूला क्या होता है जी, उसी पे तो निकाला होगा, इतना लाया होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि दोलित आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, अनुपात 4/3 पाई आर क्यू। भाई इसी तो फॉर्मूला लगाते इतना लाया होगा ना जी। अब देखो मेरे प्यारे, तो क्या कह रहा है, तो उससे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। हाँ जी, तो 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है। मेरे प्यारे, एक बात तुम मुझे बताओ कि दोलित भाई आयतन दे दिया, आयतन का अनुपात दे दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भाई निकालना है, तो तुझे क्या करना है भाई, देखो 4/3 से 4/3 काट दो भाई, पाई से पाई काट दो। हाँ जी, अब यहाँ पे भाई ध्यान दो, आर क्यू मतलब यहाँ पे देखो 8 तो 3 जगह लिखना है, मैंने आर क्यू इक्वल टू 8 हो गया, और यहाँ पे आर क्यू इक्वल टू भाई 27 हो गया। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना जी। तो यहाँ पे आर क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं 2 का क्यू, और यहाँ पे आर क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं भाई, अरे सर जी 27 ना, 27, हाँ 3 का क्यू, और क्यू से क्यू कैंसिल भाई, क्यू से क्यू कैंसिल। इसका मतलब आर का मान यहाँ पे आ गया 2, आर का मान यहाँ पे आ गया 3, और नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। यहाँ भाई हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से भाई त्रिज्या का अनुपात निकाल लिए भाई, त्रिज्या का अनुपात निकाल लिए। अब इसमें सेटअप कर देना है भाई, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल भाई, 4 से 4 कैंसिल। आर का मान यहाँ पे क्या भाई 2, तो 2 का स्क्वायर करो तो 2 दूना 4, आर का मान यहाँ पे क्या 3, तो 3 का स्क्वायर करो 3 3 9। इसका मतलब मेरा राइट आंसर होगा 3:9। नो डाउट होगा भाई, सीधे टीच आउट होगा। ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाया जाता है भाई, कम से कम समय में डील करना सीखो, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट, सीधे टीच आउट। आज भाई समझा के छोड़ेंगे, मेरा 100% वादा है जी, और नो डाउट सीधे करोगे भाई टीच आउट। चलिए 11 नंबर का राइट आंसर 4:9। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी दोनों दे आंसर आएगा। नो डाउट करना होगा भाई, परीक्षा हॉल में सीधे टीच आउट करना होगा। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मैथ का पागलपन इसी चैनल पे होता है तब। चले मेरा दोस्त, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं भाई ले लीजिए। हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरुजी, सिर्फ देखने की जरूरत है। कह रहा है किसी दोलित का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई, दोलित का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, कितना दिया है भाई क्षेत्रफल, तो 616। अच्छा जी 616, तो दोलित का व्यास होगा भाई, व्यास होगा और नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। व्यास मतलब डी, आप जानते हैं भाई व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। अब देखो मेरे प्यारे, कैसे बनाए जाते हैं ऐसे सवाल, तो भाई 2 से काट दीजिए, और 2 से काटिए, 2 3 6 और दूरी जी तटे रहता है। हाँ 2 3 6 2 8 16, यही तो होगा भाई। फिर 2 से काट दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 2 8 2, 2 5 10 और 2 4 8। अब देखो मेरे प्यारे, हाँ जी आर स्क्वायर इक्वल टू 154। यहाँ पे होता है भाई पाई का मान 22/7, तो इधर आएगा ना भाई तो उलट जाएगा, तो 7/22 हो जाएगा। समझ लो मेरे प्यारे, फिर से एक बार भाई, मैंने या 4 से तटा दो या मैंने 2 से तटाया है,
इसे तो 2 आया, 2 से तटाए तो 308 आया, फिर 2 से तटाए तो भाई 154 आ गया। अब आर स्क्वायर इक्वल टू 154 ले दिया, पाई का मान होता है 22/7, तो इधर जाएगा तो भाई गुणा में है, फिर इधर भाग में, फिर उल्टेगा तो भाई क्या हो जाएगा, उलट जाएगा भाई 7/22 हो जाएगा। अब इसे तटा दीजिए भाई, 2 से तटाते हैं तो 2 से तटा देंगे तो आ जाएगा 11, और 2 से तटाएंगे तो 2 7 14 और 2 7 14, हाँ 11 और 7 77। अब मेरे प्यारे देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, चाहे 7 दूने 7 तो 7 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, भाई त्रिज्या मेरा कितना दिया 7। अब देखो भाई डी निकालना है तो 2 दूने भाई त्रिज्या कितना है 7, तो कितना हो जाए डी इक्वल टू हाँ जी 14, और नो डाउट हो जाए, सीधे टिक आउट हो जाए। ऑब्जेक्टिव भाई ऐसे बनाया जाता है, सीख लो जी। तो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चले मेरा दोस्त 12 नंबर का राइट आंसर देखते हैं। तो 12 नंबर का राइट आंसर भाई 14, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। तो हम वही कराते हैं। चले मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। तो 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तह रहा है दूर जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। तो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। तह रहा है एक धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या, भाई बाहर वाला त्रिज्या तो हम बड़ा आर दे देते हैं भाई, बाहरी त्रिज्या भाई कितना है 4 है। अब उसके बाद अंतरिक त्रिज्या, भाई अंतरिक त्रिज्या तो छोटा वाला आर दे दिए भाई, अंतरिक त्रिज्या भाई कितना है 3 है ना जी। यदि लंबाई 10, अच्छा इसका लंबाई कितना है भाई 10 है, तो कह रहा है तो धातु का आयतन होगा। अच्छा भाई क्या है, पाइप है, तो भाई सीधे बेलंत आयतन का फॉर्मूला ला दीजिए। तो बेलंत आयतन का भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो तुझे मालूम है कि 2, अच्छा गुरु जी क्या होता है आयतन 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब मेरा दोस्त देखो भाई त्रिज्या दो है, त्रिज्या भाई दो है, तो हम 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देते हैं भाई, और एच इतना ध्यान रखना तब जब अंतरिक त्रिज्या दिया रहे बाह्य त्रिज्या दिया रहे तो हाँ जी। तो 2 पाई का मान भाई 22/7, आर का मान देखो बड़ा वाला लिखेंगे भाई, तो 4 चौथा 16 माइनस छोटा वाला भाई 3 3 9। अब यहाँ पे भाई एच का मान 10। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा होगा। अब देखो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 2 दूना 4 बटा 7, हाँ जी आ दूंगे भाई 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 6 15 9 7 16, गुरु जी 7 हो जा, हाँ जी। चलिए 7 से भाई 7 कैंसिल, 10 से गुणा कर दिया जाए तो 4 से 10 आ जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव में यही तो कराते हैं, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए मेरा दोस्त 13 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। 13 नंबर का राइट आंसर भाई 4 से 40, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे होगा ऑब्जेक्टिव में टिक आउट। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। तो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए 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 भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए जी। चलिए सवाल होगा नेक्स्ट, तरीका होगा बेस्ट। चलिए मेरा दोस्त 14 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है दूर जी, देखने जरूरत है। कह रहा है त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच, त्रिज्या आर है ऊंचाई एच लंबवृत्तीय संतुत आयतन होगा। अच्छा जी लंबवृत्तीय संतुत आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप तो मालूम होगा कि 1/3 होता है। अच्छा जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई, यही तो होता है, या छोटा वाला एच दीजिए या बड़ा वाला एच दीजिए, नो डाउट होता है, सीधे टिक आउट होता है भाई। फॉर्मूला याद कर लेना जी, इस लेसन से फॉर्मूला भी पूछता ही है। चलिए मेरे दोस्त राइट आंसर देख लेते हैं। हाँ जी तो 14 नंबर का राइट आंसर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए मेरा दोस्त 15 नंबर सवाल तो देखते हैं जी। हाँ जी कैसे ऑब्जेक्टिव में करे नो ऑब्जेक्शन, कम से कम समय में सब कुछ इसी पे बात होगा। तो 15 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हाँ जी कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन देखिए। कह रहा है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो भाई आप तो मालूम है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भाई भुजा स्क्वायर। अब देखो तो √3/4, हाँ जी अब भुजा जहाँ पे तारा ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। हाँ जी भुजा जहाँ पे ए दे रहा था ए तो स्क्वायर हो जाएगा, ये कौन सा बड़ा बात है, अभी तो शुरुआत है। चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं जी। तो 15 नंबर का राइट आंसर √3/4 ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, सट आंसर आता है तब जब फटाफट बनाना सीखते हैं तब। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। हाँ सवाल होगा नेक्स्ट, तरीका होगा बेस्ट। भाई
तो 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? चलिए मेरा दोस्त देख लेते हैं जी। कह रहा है 3 सेमी त्रिज्या वाले दोलित आयतन होगा भाई। हाँ, जब भी ये सवाल आए तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई पाई के पद में दे रहा है तो पाई के पद में दे रहा है भाई, तो पाई के माने नहीं रखेंगे भाई। दोलित आयतन का फॉर्मूला क्या होता है तो अब तो मालूम होगा कि 4/3 पाई आर ट्यू होता है जी। अब देखो भाई 4/3 पाई के जगह पे पाई, आर का मान भाई दे रहा है 3 सेमी, तो ट्यू है तो भाई 3 बार 3 दूणे 3। अब देखो ए दो 3 से ए दो 3 कैंसिल, 3 3 9 और 9 4 36। हाँ जी, अब पाई है तो पाई और नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चले मेरे दोस्त, ऐसे ही तो ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है जी। चले मेरा राइट आंसर हो जाएगा 36 पाई। 36 पाई ऑप्शन नंबर सी। और नो डाउट होता है सीधे टीच आउट होता है। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? देने जरूरत है। कह रहा है मेरा दोस्त कि किसी धनाभ की लंबाई, अच्छा 8 सेमी, माने लंबाई 8 दिया है, आगे आप लोग पढ़िएगा सही से। चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई मतलब 6 और ऊंचाई 5, तो कह रहा है वितरण की लंबाई होगी भाई। वितरण की लंबाई का फॉर्मूला होता है भाई L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। भाई सबका स्क्वायर तीजिए। L का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 अब प्लस B स्क्वायर मतलब 6 आते 36 अब प्लस H स्क्वायर, तो H का मान 5 5 का स्क्वायर 50 25। भाई जोड़िए 6 5 11 11 4 11 4 15 ते 5 हर्षणीय 1। हाँ जी, आ 2 आ 3 5 आ 5 आ 6 11 1 12, तो भाई 125 आ जाएगा। और रूट में जब 125 का फैक्टर करोगे तो आ जाएगा 5√5। नो डाउट होगा सीधे टी आउट। तो 50 25 25 25 125। अब कितना लोग कहे जाते सर आया तैसे, तो भाई ये भी देख लो, इसका फैक्टर कर देते हैं भाई। जब फैक्टर करेंगे ना तो इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा भाई, इतना आ जाएगा। आप तो आता ही होगा। तो जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर, जिसका नहीं लगा अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5√2 5√5 5/5। नो डाउट सीधे टिक आउट। 17 नंबर का राइट आंसर भाई 5/5 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हॉल में, नो डाउट किया जाता है भाई, सीधे टिक आउट किया जाता है। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। कम से कम समय में भाई कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाए इसी पे बातें हो जाए। 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो 3 पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ जी, आर त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या तथा थीटा वाले त्रिज्या खंड संजत चाप की लंबाई। भाई संजत चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है भाई थीटा बट्टा 360 और 2 पाई आर। भाई त्रिज्या आरे तह रहा है भाई, थीटा तह रहा है, तो यही हो जाएगा। ऐसा दिया होगा या भाई 2 पाई आर और थीटा दे दिया होगा भाई 360। यही गुणा में ऊपर नीचे दिया होगा, इधर उधर दिया होगा। इसे हबड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। चले मेरा दोस्त 18 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। थीटा बटा 360 2 पाई आर, यही तो दिया है। और नो डाउट सीधे टिक आउट। भाई दूना करेंगे तो यही तो आ जाएगा। तो इधर उधर आता है, इधर उधर देता है, तीसरी तीसरी अलग अलग बुक में भाई, तो इससे घबराना नहीं है, हबड़ाना नहीं। चले मेरा दोस्त राइट आंसर दे देते हैं। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टिक आउट। 19 नंबर प्रश्न जो देखते हैं भाई, कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टिक आउट। इसी पे तो बातें होगा और क्या मूलताते होगा। तो 19 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? देखने जरूरत है। कह रहा है किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास भाई 28, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा। बेलन का व्यास 28 तो त्रिज्या 14 हो जाएगा। ऊंचाई 20, अच्छा ऊंचाई 20, तो इससे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो अब तो याद होगा 2 पाई आर एच, यही तो होता है। और क्या गुरु जी? 2 पाई आर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई बनाना भी सिखाइए देते हैं। चलिए 2 पाई आर एच अब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। यह याद कर लेना, नहीं तो भाई यह नहीं, अगर तुम्हें मालूम है तो यह भी याद कर लेना भाई। 2 पाई आर दोनों में है, 2 पाई आर दोनों में है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा? एच बचा। अब प्लस यहाँ पे सिर्फ आर बचा, देख लो 2 पाई आर एच बचा, अब प्लस 2 पाई आर कॉमन है, तो ए दो आर तो बाहर है, तो ए दो आर अंदर। अब देखो मेरे प्यारे 2 पाई के मान 22/7। अच्छा पाई के पद में आंसर नहीं दे रहा है, पाई के मान 22/7। आर के जगह पे भाई 14, एच जगह पे भाई 20,
अब प्लस 14। अब यहाँ पे देखो 7 दूना 14 भाई, 2 दूना 4, 2 दूना 4 44 है, 44 में दूसरे गुणा करेंगे तो 88 आ जाएगा। दूणे 10 4 में जीरो जोड़ेंगे तो 4 और 2 3 भाई 34 आ जाएगा। दोनों में दूना कर लीजिए भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब तो दूना आता ही होगा भाई, फिर भी तरते हम दिखला दे रहे हैं। 8 चौथा 32 तो 2 हर्षणीय 3, 8 चौथा 32 32 33 34 35, हाँ जी यही तो आएगा। 8 त्रिता 8 16 8 त्रिता 24 ते 4, 24 ते 4 हर्षणीय 2, 8 3 24 25 26, यही तो है भाई, यही तो शुरुआत है। चलिए मेरा दोस्त 2 5 4 9 6 3 9 2 ते 2, हाँ जी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2992, हाँ 2992। चलिए मेरा दोस्त राइट आंसर देख लेते हैं 2992, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा, आप तो इतना आता ही होगा। चलिए मेरे दोस्त इसका भाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। तो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। सबसे भाई कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव तो बनाया जाए, इसी पे बातें होगा, इसी पे मुलाकातें होगा। तो हाँ 20 नंबर प्रश्न भाई ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है दुरुजे तहरा है। यदि किसी धन्यता प्रत्येक किनारा एल, अच्छा धन्यता किनारा एल है, धन्यता किनारा एल माने धन्यता किनारा एल ना जी, धन्यता किनारा एल एल लिखाई तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो आप तो मालूम है कि धन्यता संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणे भुजा, भुजा। तो भाई सीट्स, अब भुजा जहाँ पे कितना दे रहा है भाई एल, तो सीट्स एल, अच्छा सीट्स 6 दूणे भुजा, 6 भुजा स्क्वायर होता है ना जी, या 6a स्क्वायर भाई ए अदर भुजा रहता है तो 6a स्क्वायर, हाँ जी, या तो यही हो जाएगा ए स्क्वायर 6a स्क्वायर लीजिए या 6 भुजा स्क्वायर लीजिए, बात कहते हैं भाई तो 6l स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा राइट आंसर। चलिए मेरा दोस्त राइट आंसर दे लेते हैं तो 6l स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टीच आउट भाई, भुजा चाहे तो भुजा, ए चाहे तो ए, बी चाहे तो बी, एल चाहे तो एल, जो भी हो। चलिए मेरा दोस्त राइट आंसर भी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। तो आज के लिए इतना ही भाई, वीडियो अच्छा लगा भाई वीडियो तो लाइक कर देना मेरे प्यारे, हाँ जी, और हमारे चैनल पे नया है तो भाई चैनल तो सब्सक्राइब कर देना। इतना ही नहीं भाई बेल आइकन भी बजा देना, तो जब भी मैं वीडियो डालूं भाई, जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन फर्स्ट जाए। हाँ जी इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के पास शेयर करने की जरूरत है। किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी भाई कमेंट बॉक्स आप ही का नाम था भाई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए बाय बाय टाटा जय हिंद।